बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लाल मस्जिद के खतीब और जामिया हफ्सा के मोहतमिम मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने एक मारूफ टिकटॉकर नाम नेहाद मुफ्ती अब्दुल कवी को अपने इदारे से निकाला और बड़े सख्त लहजे में उन्हें सख्त कलिमात भी कहें, जिस पर मुख्तलिफ तबकों से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ लब व लहजे के साथ तबसरे और कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कहता है हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने मेहमान की बेतौकीरी की है, बेइज्जती की है, तो कोई कहता है अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया, कोई कहता है रियासत के अंदर और रियासत बनाई हुई है, फलां हैं। बहरहाल मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के साथ हज़ारों इख्तिलाफात होंगे, मुझे भी है। बहुत सारी बातों में मैं मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब से इत्तेफाक नहीं करता, इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन याद रखना ज़ाती तौर पर कल के इस वाक़े को बिल्कुल सही समझता हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने जिस दीनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा किया काबिल दाद है। अब जाहिर है कोई भी इंसान जो है वो गलती से महफूज तो है नहीं, मासूम तो है नहीं, मामूली ऊंच नीच हो सकती है, उससे इनकार नहीं, लेकिन मजमूई एतबार से मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने जिस गैरत का मुजाहरा किया मैं उससे सही समझता हूँ। वजह एक ऐसा शख्स जो मजहबी लिबादे के अंदर मजहबी अहकाम, शरीयत के अहकाम को मजाक बनाता हो, जिन्होंने शरीयत को एक मसखरा समझा हुआ हो, जो मुफ्ती जैसे इज्जत और शर्फ वाले नाम पर दांव लगाने की कोशिश करता हो, जो शराब जो कि मुत्तफका तौर पर हराम है, जो नस से साबित है जिसकी हुर्मत, उसको मुख्तलिफ नाम देकर जायज़ और हलाल करने की कोशिश करता हो, जो आदमी 4 शादियों से जायद शादियों को हलाल करने की कोशिश और फिक्र करता हो, जो शख्स सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसे नाजायज उमूर का इर्तिकाब करता हो जिन उमूर को बयान करते हुए शरीफ आदमी की जबान इजाजत उसे नहीं देती। याद रखना ऐसे शख्स का दीनी इदारे के अंदर आना खुद इस दीनी इदारे की तौहीन है। अब अगर मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने अपने इस दीनी इदारे को तौहीन और बेइज्जती से बचाने के लिए ऐसे नाम निहाद टिकटॉकर को इदारे से निकाला तो कौन सा आसमान गिरा? उन्होंने अपने इदारे की तौहीन नहीं करने दी, अपने इदारे को बदनाम करने की जो वो कोशिश कर रहा था उसकी इजाजत नहीं दी। क्या ऐसे शख्स की वो इज्जत करता? क्या उसको अपने कंधों पे बिठाता, इदारे की सैर करवाता? क्या तवक्कुह है आप लोगों की? एक ऐसा शख्स जो हर वक्त दीनी अहकाम की जो है वो उसको मजाक बनाने के पीछे लगा हुआ हो, ऐसे शख्स के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि ये मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो है इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई है। अरे बाबा, जब रियासत खुद ऐसे लोगों को इजाजत दे रही हो, जो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत खुद अपनी जिम्मेदारी से गफलत में हो, रियासत ऐसे आदमी को इजाजत कैसे देती है कि वो ऐसे आजादाना तौर पर घूमता रहे, फिरता रहे, जो शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाता रहा हो, जो सोशल मीडिया पर बैठकर 4 शादियों से जायद शादियों की बातें करता हो, जो शराब को हलाल करने की बातें करता हो। होना तो ये चाहिए था कि ये आदमी आज सलाखों के पीछे होता, जेल में होता, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती कानूनदान वो इस गैरत और हमीयत का मुजाहरा नहीं कर सकते जो गैरत और हमीयत मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने करके दिखाया। अब मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब मुजरिम क्यों हुआ? मुजरिम तो वो इदारे हुए जिन इदारों ने आज तक इस बंदे को खुली छोड़ दी है। मुजरिम तो वो कानून हुआ जिस कानून के तहत ये आज तक जो है वो पल रहा है। मुजरिम तो वो लोग हुए जिनके छतरी के नीचे ऐसे लोग पलते हैं, तो आप उनको तो कुछ कह नहीं सकते। वहां तो आपकी जबान लड़खड़ाती है, वहां तो जो है वो आपका फौरन ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब बात जब आई एक गरीब मौलवी पर, तो मौलवी पर जो है वो आपने जबान दराजी करना शुरू कर दी। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने कैसे अल्फाज कहें, कैसे कहें, उनमें ऊंच नीच हो सकती है, इफरात तफरीत हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसे शख्स को किसी भी दीनी इदारे के अंदर
اجازت نہ دی جائے، جب تک یہ اعلانیہ طور پر توبہ نہیں کرتا، جب تک یہ اعلانیہ طور پر ان تمام اقوال سے رجوع نہیں کرتا جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بکتا رہا ہے، اس وقت تک کسی بھی دینی ادارے کے اندر ایسے متنازع شخص کو جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ بلکہ میں تو باقاعدہ مطالبہ کروں گا حکومت پاکستان سے، اپنے غیرت مند اداروں سے، کہ ایسے شخص کو لگام دے دیجئے۔ نہیں تو پھر اگر آپ لوگ لگام نہیں دیں گے تو پھر عوام کے اندر پکے سچے مومن ہوں گے، وہ پھر جب اس طرح قانون ہاتھ میں لیں گے، اس وقت پھر ملک کے اندر ایک فتنے اور فساد کا ماحول برپا ہوگا جو ہم نہیں چاہتے۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کیا جائے، آپ لوگ بھی کریں، میں بھی کر رہا ہوں، کہ ایسے لوگوں پر پابندی لگا دی جائے۔ کوئی بھی شخص اس طرح کا مذہبی نام استعمال کر کے شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتا پھرے، تعویلات کرتا رہے، ایسے شخص کو اگر حکومت لگام نہیں دیتی تو پھر فتنہ پیدا ہوگا، فساد برپا ہوگا، اور ملک جو ہے وہ اس فتنے اور فساد کا متحمل نہیں ہے۔ اس لیے میں امید رکھوں گا اپنے حکومتی اداروں سے کہ وہ ایسے لوگوں پر فوراً پابندی لگائیں گے اور ایسے لوگوں کو میڈیا پر آنے نہیں دیں گے۔